ते मैनू कोई मुसीबत तकलीफ परेशानी आनी नहीं चाहिए। तदखुलुल जन्नत, क्या तुम ये गुमान करते हो कि जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे? असी पक्के जन्नती। पे भी सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान ने जब अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत बहुत सख्त है, तो आयत ने क्या कहा? फरमाया ये तो कुछ भी नहीं है, तुमसे पहलों पर बहुत सख्त मुसीबतें आई थी। हुजूर ने फरमाया जो दीन के जितना ज्यादा करीब होगा उस पर मुसीबतें भी उतनी ज्यादा आएंगी। उन्हें रुलाने के लिए आया हूं ना भाई मैंने नहीं रोना, ना आपको रोने देना है। क्यों भाई? रोते तो वो है जिनके मर गए, रोते तो वो है जिनके हार गए। जिसका जीता है वो रोता नहीं, जिसका जिंदा है वो रोता नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने कहा लोग ये पूछते हैं आज की रात वो लोग भी जमा होकर मजलिसें करते हैं और तुम भी महफिलें करते हो, तुम भी हुसैन का जिक्र करते हो, वो भी हुसैन का जिक्र करते हैं, तो फिर फर्क क्या है? मैंने कहा भाइयों फर्क ये है, वो जब हुसैन का जिक्र करते हैं तो वो आ हुसैन कहते हैं, वो हाय हुसैन कहते हैं, पर हम जब हुसैन का जिक्र करते हैं हम वाह हुसैन कहते हैं, हम हुसैन को खिराज तहसीन पेश करते हैं, हम हुसैन की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? उनके होंठों को तरसता था प्यासा पानी, उनके होंठों को तरसता था प्यासा पानी। मेरे भाइयों बात ये नहीं है कि हुसैन पानी को तरस रहे थे, बात ये भी नहीं है कि हुसैन को प्यास लगी थी। अल्लाह की इज्जत की कसम है पानी तरस रहा था हुसैन के लबों को चूमने के लिए। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? उनके होंठों को तरसता था प्यासा पानी। कुछ लोग वो हैं जो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बात बात पर दुरूदो सलाम तो बोलिए दुरूदो सलाम तो पढ़ते हैं, पर उमर फारूक का जिक्र नहीं करते। उमर फारूक का जिक्र नहीं करते। सहाबा के जिक्र से थोड़ी तबीयत बिगड़ जाती है उनकी। अच्छा, और कुछ लोग वो हैं कि जो उमर फारूक का जिक्र तो करते हैं लेकिन कहते हैं अजान से पहले दुरूद कहां लिखा है? समझ आ रही है आपको? यानी कुछ वो हैं कि जो दुरूद पढ़ते हैं पर जिक्र फारूक नहीं करते। कुछ वो हैं जो जिक्र उमर फारूक तो करते हैं पर दुरूद से तबीयत बिगड़ती है। अल्लाह का शुक्र है ना मैं उनमें हूं ना मैं उनमें हूं, मैं अहमद रजा का गुलाम हूं। मैं दुरूद भी पढ़ता हूं, जिक्र फारूक भी किया करता हूं। कल्ला सुन्नियां दा वेड़ा ऐसा है जिथे तानू दुरूद भी मिलेगा, मुस्तफा दा हर सहाबी भी मिलेगा। मैंने बड़ी बात कर दी है हजरत, आप शायद समझ आ गई हो। मैंने जिक्र फारूक से अपने इस बयान का आगाज किया है जिसमें मैंने फजीलत हुसैन बयान कर दी। एक बात याद रखें आप, जब हम कहते हैं ना हुजूर के सहाबा, हुजूर के उसमें अहले बैत शामिल होते हैं। हुजूर के सहाबा, जब हमने कहा ना सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान, तो उसमें अहले बैत बोले आप, उसमें अहले बैत शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई सहाबी ना हो तो वो अहले बैत हो ही नहीं सकता, भले खूनी रिश्ता भी हो, हुजूर से उसका रिश्ता भी हो, फिर भी अगर वो सहाबी ना हो तो अहले बैत हो सकता। अहले बैत होने के लिए मुस्तफा का कलिमा पढ़ना, सहाबी होना जरूरी है। इसलिए जब हम सहाबी कहते हैं तो उसमें अहले बैत शामिल होते हैं। ये अलग बात है कि हम सहाबा के साथ साथ अहले बैत को एजाज देने के लिए उनका अलग से जिक्र करते हैं, वगरना जब सहाबा कहेंगे तो अहले बैत उनमें शामिल, और बगैर सहाबी हुए कोई अहले बैत हो सकता नहीं। ये समझ आ गई आपको? अच्छा, अब जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा मैंने तिलावत की है वो जरा समाअत फरमाइए।
अल्लाह पाक फरमाता है अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, क्या लोगों को ये गुमान है कि वो ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि आमन्ना, हम ईमान ले आए, वहुम ला युफ्तनून, और उनकी आजमाइश नहीं होगी, उन पर कोई तकलीफ कोई मुसीबत नहीं आएगी, उनको आजमाया नहीं जाएगा। बस क्या है जी, मैं मोमिन हूं, हुजूर का कलमा पढ़ा है मैंने, नमाज पढ़दा मैं, मेरे मत्थे ते निशान भी है, ते मैनू कोई मुसीबत तकलीफ परेशानी आनी नहीं चाहिए, क्यों भी मैं ईमान वाला जो है, मेरी कोई आजमाइश नहीं होनी चाहिए, मेरे उत्ते कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैनू कारोबार दी परेशानी जी, मेरे उत्ते बीमारी, मैनू कोई तकलीफ, मैं हुजूर दा गुलाम जो होया, मैं ईमान वाला जो होया, मैं मिलाद जो मनाने वाला होया, मैं नारे मारने वाला, मेरे ते मुसीबत होनी नहीं चाहिए। अच्छा वो बंदा वेखो उन्हें दाढ़ी भी कोई नहीं रखी, ओदा काम मेरे नालों चंगा चलदा, मैं दाढ़ी भी रखी है, वो नमाज कोई नहीं पढ़ता, मैं नमाजा भी पढ़दा, ओदा फिर भी काम मेरे नालों चंगा है मेरे। अच्छा ओनू कोई तकलीफ नहीं, मैनू आए दिन मुसीबत। यानी मेरा कॉन्सेप्ट ये है, तवज्जो है ना आपकी, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि चूंकि मैं नमाजी हूं, मैं ईमान वाला हूं, क्योंकि मैं हुजूर का मिलाद मनाने वाला हूं, इस वजह इसलिए मेरे ऊपर कोई मुसीबत कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। हालांकि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये गलत है। अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, क्या लोगों के ये गुमान है कि वो ये कहने पर ही छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान वाले हैं, वहुम ला युफ्तनून, और उनकी आजमाइश नहीं होगी। एक बात और बताता हूं आपको, कुरान पढ़ता हूं आपके सामने। ग़ज़वा अहज़ाब में ना बड़ी तकलीफ आई मुसलमानों पर, बहुत ज्यादा तंगी आ गई, सख्त सर्दी थी, भूख भी थी, ये जो जंगी सामान है, जंगी हथियार हैं, ये भी नहीं थे। तो सहाबा किराम हुजूर के पास हाजिर हुए, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी मुसीबत है, बहुत तकलीफें आ गई हैं, आप दुआ करें, अल्लाह करीम हमारे लिए आसानी फरमाए। अभी ये बात कह ही रहे थे, अल्लाह करीम ने कुरान नाजिल फरमा दिया, सूरह बकरा दूसरा पारा आयत नंबर 214, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम ये गुमान करते हो कि जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे, असी पक्के जन्नती, कोई टेंशन नहीं। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि अभी तक तुम्हारी वो हालत नहीं हुई जो तुमसे पहलों की हुई थी। क्या हालत थी उनकी? मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू, उन्हें सख्ती और आजमाइश ने पकड़ लिया, जिदा आप पंजाबी च कहते हैं भी यार हिला के रख छड़िया परेशानियां ने। अल्लाह करीम फरमाता है उन पर इतनी मुसीबतें तकलीफें परेशानी आई, वज़ुलज़िलू, हिला के रख दिया गया उन्हें, हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह, हालांकि अल्लाह के रसूल बहुत साबिर होते हैं, इसके बावजूद भी इतनी तकलीफें आई कि रसूल और उनके साथ ईमान वाले कहने लगे अल्लाह की मदद कब आएगी। अंदाजा कीजिए कितनी मुसीबतें आई। अला इन्ना नस्रल्लाहि करीब, फरमाया सुन लो अल्लाह की मदद करीब है। तो एक वो आयत सुनी आपने कि हम ईमान वाले हैं, लिहाजा परेशानी नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे भी सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने जब अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत बहुत सख्त है, तो आयत ने क्या कहा, फरमाया ये तो कुछ भी नहीं है, तुमसे पहलों पर बहुत सख्त मुसीबतें आई थी। बुखारी शरीफ की हदीस है, जब सहाबा हुजूर के पास हाजिर हुए ना, इस उन्वान को मजीद वजाहत कर देगी इसकी। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह दुआ कीजिए, हमारे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने हमसे ताल्लुक तोड़ लिए हैं, कारोबार लेन देन हमारे साथ कर नहीं रहे, जैसे हम दामने इस्लाम में आए हैं तो मुसीबतें आ गई हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया तुम पर तो कुछ भी नहीं आई, तुमसे पहलों पर तो बहुत सख्त मुसीबतें आई थी। यानी वो कह रहे हैं या रसूलल्लाह दुआ कीजिए मुसीबतें ना आए। हुजूर ने फरमाया तुम पर तो कुछ भी नहीं आई, तुमसे पहलों पर तो बहुत आई थी। मैंने कहा या रसूलल्लाह कैसी आई थी? हुजूर ने फरमाया उनको आरों से चीर दिया गया था, उनको आरों से चीर दिया गया था। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोहे की कंगियों के साथ उनके गोश्तों को नोच दिया गया था।
पर मेरे नबी ने फरमाया ये जुमला है काबिल गौर, इसको सुन लीजिएगा। हुजूर ने फरमाया इतनी मुसीबतों के बावजूद भी खुदा के दीन से वो पीछे नहीं हटे थे। इतनी आजमाइशों के बावजूद भी राहे हक से पीछे नहीं हटे थे। इसलिए तुम्हें भी नहीं हटना। उनकी मुसीबतें बड़ी थी, फजीलत में तुमसे कम थे। तवज्जो है, उनकी मुसीबतें बड़ी थी, फजीलत में तुमसे कम थे। इसके बावजूद भी उन्होंने राहे हक नहीं छोड़ा। तुम्हारी मुसीबतें भी छोटी हैं, फजीलत में उनसे ज्यादा हो, लिहाजा तुम्हें तो राहे हक पर ज्यादा साबित कदम रहना है। ये 2-3 बातें मैंने आपके सामने जो रखी हैं, जब मैं ये बयान कर चुका तो इसका मतलब ये निकला, नतीजा ये निकला कि सिर्फ ईमान वाला हो जाना या नमाजी परहेजगार हो जाना ये इस बात की दलालत नहीं है कि हमारे ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी। मुसीबतें आनी हैं। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह किस पर मुसीबतें ज्यादा आती हैं? हुजूर ने फरमाया जो दीन के जितना ज्यादा करीब होगा उस पर मुसीबतें भी उतनी ज्यादा आएंगी। 3 साल का सोशल बाइकाट मेरे नबी ने बर्दाश्त किया है ना। समझते आप, शाब अबी तालिब की घाटियों में 3 साल गुजारे हुजूर अलैहिस्सलाम ने। लोगों ने पत्ते खाकर भी गुजारे किए। आपको नहीं पता ये नबी वही है जो इमामुल अंबिया है, जो महबूबे की बरिया है। ये दुआ करते हैं सूरज पलट आता है। मर्जी आपकी, सुभान अल्लाह नहीं कह रहे आप, पता नहीं क्या चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको रुलाने के लिए आया हूं, ना भाई मैंने नहीं रोना, ना आपको रोने देना है। क्यों भाई? रोते तो वो है जिनके मर गए, रोते तो वो है जिनके हार गए। जिसका जीता है वो रोता नहीं, जिसका जिंदा है वो रोता नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने कहा लोग ये पूछते हैं आज की रात वो लोग भी जमा होकर मजलिसें करते हैं और तुम भी महफिलें करते हो, तुम भी हुसैन का जिक्र करते हो, वो भी हुसैन का जिक्र करते हैं, तो फिर फर्क क्या है? मैंने कहा भाइयों फर्क ये है, वो जब हुसैन का जिक्र करते हैं तो वो आ हुसैन कहते हैं, वो हाय हुसैन कहते हैं। पर हम जब हुसैन का जिक्र करते हैं हम वाह हुसैन कहते हैं, हम हुसैन को खिराज तहसीन पेश करते हैं, हम हुसैन की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। हम आ हुसैन नहीं, हम वाह हुसैन बयान करते हैं। ये फर्क मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों ज़हन में रहे। बहुत सारी जगहों पर जिक्र हुसैन हो रहा है पर अंदाज एक जैसा नहीं है। मैं भी जिक्र हुसैन कर रहा हूं पर मैं आ हुसैन नहीं बल्कि, सारे बोलोगे, आ हुसैन नहीं बल्कि फितरत की मसलहत का इशारा हुसैन है। फितरत की मसलहत का इशारा हुसैन है। कुर्बानियों की आंख का तारा हुसैन है। वो तो इसलिए लड़े कि जुल्म और सितम मिटा सके, इसीलिए तो हम कहते हैं हमारा हुसैन है। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है। फातिमा ज़हरा का दिल बंद दुलारा हुसैन है। हर दौर में हुसैन जरूरत है अब्द की, हर कौम कह रही है हमारा। कुरान की आयत का कबीला हुसैन है। हम गरीब सुन्नियों का हीला हुसैन है। जिसकी रसाई नबी तक न हो ऐ दोस्तों, उस गरीब का भी दोनों जहान में वसीला हम हुसैन। ना 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 ये नहीं है हाय मर गए, हाय भूखे, हाय प्यासे, हाय कुछ नहीं लब्बा। और यार इस तरह का हुसैन दिखा के अपनी नस्ल को क्या कहेंगे आप? हे मर गए, प्यासे, रुड़ गए, मर गए, ये क्या है आपको यार? क्या हो गया? हाय रोंदे चले गए ना। एक जुमला है, मैं देखूंगा ये नूरुल मुस्तफा मस्जिद वाले कितना समझते हैं। नाम बड़ा प्यारा है इस मस्जिद का। सियाने आंदे ने शेरां दे पुत्तर भी शेर हुंदे ने। तानू समझ आई ये गल नहीं? कोई तो दिन गई है जी। शेरां दे पुत्तर भी, शेरां दे पुत्तर भी। और जे शेरां दे पुत्तर शेर ने ते जेड़ा रब दा शेर है ओदा पुत्तर भी शेर है। मेरा हुसैन मजलूम जरूर हो सकता है पर मजबूर हुसैन नहीं हो सकता। ये बात याद रखने की है। करबला के मैदान में हुसैन मजलूम तो है पर मजबूर हुसैन। और यारो जेरा हुसैन दा गुलाम रुका लिख दवे ते समुंदर अपनी समत सिद्धि कर लेंदे ने।
ਤੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਜਾ ਮੋਇਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜੇ ਕਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਭਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਲੋਟਾ ਭਰ ਲੈਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਨਾ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਹੋਣ। वो हुसैन प्यासा मर जाए ये मेरा ईमान मानता नहीं, मजबूर नहीं है हुसैन, तवज्जो रखना, भूखा प्यासा नहीं है हुसैन, उन्हें आप नहीं पीता। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, उनके होंठों को तरसता था प्यासा पानी, उनके होंठों को तरसता था प्यासा पानी। मेरे भाइयों, बात ये नहीं है कि हुसैन पानी को तरस रहे थे, बात ये भी नहीं है कि हुसैन को प्यास लगी थी। अल्लाह की इज्जत की कसम है, पानी तरस रहा था हुसैन के लबों को चूमने के लिए। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, उनके होंठों को तरसता था प्यासा पानी। हुजूर के एक सहाबी हैं, नाम सुन लीजिए, हजरत आमिर बिन कुरैज रदियल्लाहु ताला अन्हु, हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन अल्लामा इस्माइल यूसुफ निभानी रहमतुल्लाहि ताला ने अपनी किताब में ये रिवायत नकल की है। हुजूर के सहाबी हैं आमिर बिन कुरैज। एक गल अज तो बाद तुसा कोई नहीं कहनी भी हुसैन बिल्कुल जी मजबूर सी, पानी नहीं मिले, भुखे प्यासे, नहीं नहीं नहीं, शेरां दे पुत्तर भी ते साडा हुसैन शेर है जी, शेरा तरह गया अल्हम्दुलिल्लाह, शेर बन के जिन्हों पता लग जाए भी तू कल नूं मर जाना, वो तो मुड़ के जींदा ही नहीं। ते मेरे हुसैन नूं तो पैदा होंदे पता लग गया कि तुसीं शहीद हो जाना, ते 56 बरस की जिंदगी हुसैन ने शेरा तरह ही तो गुजारी है। सलाम पेश करने के लिए जमा हुए हम, गम मनाने के लिए नहीं, सोग मनाने के लिए नहीं, सलाम पेश करने के लिए। और मैं क्या पुत्रों, मैं कई मामा अज भी तक ना वो कहंदे मैनू फखर है मेरा पुत फौज विच सी ते मुल्क दी हिफाजत करदे होया मेरे पुत ने जान दित्ती। और जिन्हां मावां दे पुत्तर एक मुल्क बचाउण लई जान देण, उन्हां मावां प्योवां नू फखर हुंदा है। और जेदा हुसैन पूरा दीन बचा के गया, ओदी मां प्यो नू कितना फखर है हुसैन उते। बताइए आप मुझे यार, आज भी माएं कहती हैं हमें फखर है, मुल्क पाकिस्तान के लिए हमारे बच्चे ने जान दी। और यारो जिस हुसैन ने पूरा दीन बचाया हो, कितना फखर होगा उनको, उनके माँ बाप को, उनके नाना को। अल्लाह अकबर। पानी वाला जो मामला है ना, ये बात आज के बाद आपने नहीं समझनी, मैं वो बात सुनाने लगा हूँ, ये सुन लीजिए। आमिर बिन कुरैज हुजूर के साहबी हैं, एक सफर में हुजूर के साथ जा रहे थे, इनको प्यास लगी, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्यास लगी है, पानी अता हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया देखो किसी के मशकीज़े में है तो ले लो। उन्होंने देखा, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं है, किसी के भी मशकीज़े में पानी नहीं है। हुजूर ने फरमाया करीब कोई देख लो, कोई चश्मा हो तो मिल जाए। देखा नहीं है। या रसूलल्लाह, ना किसी के मशकीज़े में पानी है, ना किसी यहाँ के करीब कोई चश्मा है, पर प्यास बड़ी लगी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर क्या करना चाहते हैं? उनका या रसूलल्लाह प्यास बुझाइए, प्यास बुझाइए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत आमिर बिन कुरैज को कहा इधर आओ, मेरी जबान चूसो। हाय हाय। हजरत आमिर बिन कुरैज ने हुजूर की जबान चूसी। फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम, जिस दिन जबान चूस ली उसके बाद से लेकर दिल करे थे पानी पीना वा। नहीं नहीं इंज ते नहीं ना, तुसी भी बोलो ना यार, तुसी भी ते आए, तुसी भी ते जिक्र हुसैन करन आए हो कि कोई नहीं। हजरत आमिर बिन कुरैज कहने मेरा दिल ये नहीं भी मैनू हुण बड़ी तेल लग गई पानी दियो, नहीं। फरमांदे जदों दिल करे पी लेना, ना दिल करे ते ना सही, पर प्यास लगदी, प्यास नहीं लगदी। किन्नी वारी चूसी है, किन्नी वारी जी? नाम दस्या साहबी दा आमिर बिन कुरैज रदी अल्लाह तआला अन्हु, किताब दा नाम दस्या हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल निबानी।
वो कहते दिल करे तो पी लवां, दिल करे तो ना। अगली गल होर सुनो, फरमाते किसी इलाके जाते इदा जरा सी ना उन्होंने खोदते सी कुएं नूं, उस चों पानी नहीं सी निकलदा। हजरत आमिर बिन कुरैज मशहूर सन भी इन्हां दे कोलों कुली करवा के लिया के पा दिओ, पानी निकल आए। सज्जा पासा वैसे भारा होना चाहिए, पर अज थोड़ा जिहा नीवा होया। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। तुसीं भी सारे जाने सज्जा पासा असहाबुल यमीन जिहड़े ने जरा वजनी हुंदे ना जी। अच्छा, उन्हें कहा जी जिथों कितों पानी नहीं सी निकलता कुएं चों, ते उन्हां दे कोलों कुली करवाउंदे सी ते पानी निकल आउंदा सी। किन्नी वारी चूसी? मेरा ख्याल है एक रिवायत तुहानूं सुना के चला जावां, पूरा साल स्वाद आउंदा रहना तुहानूं। एक वारी चूसी हो गया। अच्छा, जे किसी कुएं चों पानी निकलदा सी ते ओह खारा हुंदा सी। हजरत आमिर बिन कुरैज मशहूर सन, कहंदे सी उन्हां कोलों कुली करवा के लिया के पा दिओ, पानी मिठा हो जाएगा। मिठे मिठे इस्लामी भाई ते हुण बोलने चाहिए ने सुभान। अच्छा, कुएं में से पानी ना निकले तो आमिर बिन कुरैज, पानी खारा निकला तो आमिर बिन कुरैज, प्यास लगदी नहीं अपनी मर्जी नाल दिल करे पी लवां, दिल करे ना पी लवां। और मैं क्या पुत्रा जिन्हें एक बारी चूसी है ओदा ते ए हाल है भी ओनू प्यास लगदी कोई नहीं, ते जेड़ा हुसैन चूस चूस के जवान होया, जिन्हों सफर च भी मेरे नबी अपनी जुबान चुसाई, जिन्हों हजर च भी चुसाई, जिन्हों कार च भी चुसाई, जिन्हों पानी वास्ते भी ते रोटी वास्ते भी मेरे नबी ने अपनी जुबान चूसण वास्ते अता फरमाई। फिर यह गल तो नहीं ना भी हुसैन पानी लिए तरसदा मर गया। अच्छा, एक गल हो रही कहंदे जी लो जी मुश्किल कुशा शेर खुदा अलीउल मुर्तजा जी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु करबला में कहां गई मुश्किल कुशाई? भाई मैंने कहा बात यह है मुश्किल कुशा भी है अली और मेरा हुसैन। मैंने इसीलिए तो कहा कि मजबूर नहीं है, मजलूम है। मुश्किल कुशाई कर सकते हैं पर आज कीती नहीं, कर सकते थे पर की नहीं। कहंदे ये भी केड़ी गल होई जी, बंदा कर सकदा होवे ते करे ना, जड़ा कम कर सकता होवे तो फिर करे ना, ये कितना हो गया? मैंने कहा ये हो सकता है और आप कई बार देखते भी हैं। बात ये है जून जुलाई का महीना है, तवज्जो है तुहाडी? मैं हुण तुहानूं इस गल दा जवाब देण लगा भी जदों अली जो मुश्किल कुशा ते अपने पुत्र दी कीती क्यों नहीं? मैं कहा कर सकदे सन पर कीती नहीं। ये ना करन च एक वजह है, वो वजह केड़ी है? ए सुनो जी तुसीं हुण जून जुलाई का महीना है, सख्त गर्मी, अपने अरूज ते सौण भादरों के महीने हबसां लगन डईयां ने। बंदे रमजान शरीफ का महीना आ गया जी ते बंदे रोजा रख लिया, सवेरे सहरी वेले 17-18 घंटिया का रोजा। असर का टाइम लंघ गया, असर की नमाज पढ़ के आया, हुण घर च इफ्तारी शुरू हो गई, बनन लग पई। ठंडा जिहा जामे शीरी मिठा मिठा जिहा बना के रखिया ते उन्होंने हजरत साहब नूं कहा भी पी लो। हजरत साहब पी लो, उन्होंने कहा नहीं पीना। प्यास लगी है, लगी है, प्यास लगी है, लगी है, पी सकते हैं, आप नहीं कर सकते। हाँ जी, और यू डोंट डू दिस, तुम नहीं करते। फर्क है, कैन आता है सकने में। मैं समझा पा रहा हूं आपको? मैं क्या इंग्लिश भी बोल ली है, ना समझण भी मौलविया ने पढ़ी आया बेटा। हाँ जी, कईयां नूं इंग्लिश का भी बड़ा बुखार चढ़दा। ओ नहीं जी, ना मौलविया नूं की पता पुत्रो, तुहाडे नालों बहुता पता है सानूं। तुसीं जड़ियां किताबां लैके जांदे हो पिछे पा के जांदे हो, तुसीं जड़ियां किताबां लैके जांदे हो पिछे पा के जांदे हो। असीं जड़ी किताब पढ़ी हो सीने नाल अगे ला के जाईदी है। ये तुहानूं दसदा है भी जड़ा पिछे है उन्हें पिछे ही रहना है, जड़ा अगे है उन्हें अगे ही रहना है। सानूं समझ आई कि कोई नहीं आई? हाँ आउंदा है, सानूं सारा कुछ ही आउंदा, वखरी गल है असीं बोलदे नहीं। हमारे जबानों पे शरीयत की लगाम होती है, तुसीं बेलगामे होए हो। हाँ जी, आप शरीयत का ख्याल नहीं रखते हो, मगर मौलवियों नूं एडा ही ना समझो तुसीं बिल्कुल ही कुछ नहीं आउंदा। आउंदा है क्यों जी? आउंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने कहा हज़रत साहब पानी पी लो, नहीं पीना। मैं पी सकते हो जी, पींदे क्यों नहीं हो? नहीं। प्यास लगी, लगी, पी भी सकते हो जी, पानी भी मौजूद, सारा कुछ है, पर पींदे नहीं क्यों? कहते जी गल वे मेरी सारी मेहनत जाया करवानी है। हाय 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 हाय, ये जुमला समझे नहीं आप।
उन्हें क्या तुसी मेरे सारे दिन दी मेहनत जाया करानी है। देखो मैं केड़े वेले दा सवेर दी सहरी कीती बैठा, मैं बड़ा सबर कीता, कितना सबर कीता। मैं 56 बरस दी जिंदगी गुजारी, मैं सबर कीता, मैं सबर कीता। मैं हुण तू आखिरी वेले आन के ते मेरे सबर दा इम्तिहान लेंदा है ते तू चाहना भी मैं मेहनत जाया कर दियां। ना ना, मैं कर सकता हाँ पर करना नहीं, क्योंकि ना पीने में मेरे रब की रिजा है और मैं इस रब की रिजा पे राजी रहना चाहता हूं। मैंने कहा या अली आपने मुश्किल कुशाई की नहीं, कर सकते हैं? पर मैं कर सकता हूं। कीती नहीं, फरमाया करनी नहीं। क्यों? मैं क्या किसी ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਯਾਰ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਨਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਕਿਹੜਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਜੇ ਬੱਚਾ ਭਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ, ਸੈਂਟਰ ਐ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੜਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, मोबाइल वेख छड़िया तो टाइम पास कर छड़िया। ये वो गल ते जिस बंदे अपने पुत्र नु तैयारी पूरी करवाई है वो कहना पूछो जो पूछना है। मैंने कहा वो हुसैन जो नाने के मुबारक कंधों पर सवारी करता रहा, जिसकी तरबियत मौला अली और बीबी फातिमा ने की थी, जिसको कंधों पर बिठाकर मेरे नबी परवरिश करके तरबियत करते रहे, मेरे नबी ने कभी जिंदगी में ये दुआ नहीं की थी कि हुसैन करबला में शहीद ना हो, लेकिन ये दुआ जरूर की है, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरन, मौला हुसैन को सब्र भी देना, उस पर अजर भी अता फरमाना। सर जी मैदाने कारसाज दे विचों भजना ये दलेरी नहीं हुंदी, लड़ना दलेरी हुंदी है। इसलिए दुआ नहीं की। अहसिबन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना, लोगों ने ये गुमान किया है कि ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे हम ईमान लाए, उनकी आजमाइश नहीं होगी। याद रखें, ईमान वालों का उनकी ईमानी ताकत के मुताबिक इम्तिहान लेना ये अल्लाह का कानून कुदरत है। ये पैगाम है जो मैं आपको देना चाहता हूं। जितना आपका ईमान मजबूत होगा आपका इम्तिहान भी उतना सख्त होगा, ये याद रखिए। आज की रात अगर हम ये बात ना करें, ये जिक्र ना करें कि यार मुसीबतों, तकलीफों, परेशानियों, आजमाइशों में सब्र करना चाहिए, तो फिर हुसैन को क्या समझा हमने? करबला की याद, इस्लामी तारीख करबला के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। और करबला क्यों यादगार है? क्या इसलिए कि हुसैन प्यासे थे? क्या इसलिए कि माज़अल्लाह अहले बैत पर जुल्म किया गया था? सिर्फ ये अहमियत है मैदान करबला की? नहीं, असल अहमियत मैदान करबला की और असल मैदान करबला को जो जिंदा रखती है चीज, वो है हुसैन का सब्र, वो है हुसैन का इस्तिकामत, वो है हुसैन का हौसला, वो है हुसैन का दबदबा, वो है हुसैन का जाहिरी तौर पर प्यासे होने के बावजूद भी लड़ जाना और राह खुदा से एक कदम भी पीछे ना हटाना। ये है करबला को याद रखना। ते जेड़े बंदे ते थोड़ी जी मुसीबत आवे तो वाह वेला चुक दे, हाय हाय मेरे ना की हो गया, हाय 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 मेरा पुत्र बीमार हो गया, मेरा कारोबार बंद हो गया। सब्र की बात ही कोई नहीं है। सब्र तो हमारी जिंदगियों में शायद दूर दूर तक नहीं है। सही बात अर्ज कर रहा हूं। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सब्र की इंतहा कर दी, सब्र की इंतहा कर दी। हालांकि अगर ये कुर्बानी ना भी देते, अच्छा एक बात आपको पता है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाले मुबारक हुआ, इमाम हुसैन की मुबारक जिंदगी कितनी थी भला? इमाम हुसैन की मुबारक जिंदगी जब हुजूर का विसाल हुआ है, बड़ी गल है, तुहानू अल्लाह करे समझ आवे। जदों हुजूर दा विसाले ज़ाहिरी होया है, हुजूर जदों विसाले ज़ाहिरी होया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, इमाम हुसैन उदों कितनी उम्र दे सन? हाँ, दो रिवायत ने, एक रिवायत 6 साल, एक रिवायत 7 साल। जदों हुजूर दा विसाले ज़ाहिरी होया, नबी पाक जदों इस दुनिया तो तशरीफ लै गए तो इमाम हुसैन दी उम्र कितनी है? 6 या 7 साल। एदा मतलब ये वे
हुण जे तुसीं गल समझ लवो, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਦੀਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਸਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ। 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਸੈयद। 6 साल का हुसैन ते मेरे नबी फरमाते मेरा ये बेटा दोनों जहानों का सरदार है। कहते नबी नू इल्मे गैब कोई नहीं। हुसैन तो 6 बरस के हैं और 6 बरस के हुसैन के लिए सारी हदीसें मेरे नबी ने बयान कर दी, क्योंकि जब हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हो गया फिर उसके बाद तो कोई हदीस आई नहीं। तो 6 बरस की उम्र के हुसैन के लिए सारी फजीलतें मेरे नबी ने बयान कर दी। इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु, वैसे इनकी फजीलतें तो इतनी हैं, 30वीं जिल्द है फतावा रज़विया शरीफ की, उसमें सैयदी आला हज़रत ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के नूरानियत पर 3 रिसाले लिखे। एक सवाल हुआ आला हज़रत से कि हमने ये सुना है कि नबी जब पैदा होते हैं तो उस वक्त वो जिस तरह दूसरे लोगों के जिस्म जो है वो आलाइश वाले होते हैं, पैदाइश के वक्त नबियों के जिस्म साफ होते हैं, मुसफ़ा होते हैं, मुनक्का होते हैं, नकी होते हैं। बिल्कुल, क्या ये सही है? सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी ने जो फरमाया वो सुनिए। आपने फरमाया बिल्कुल सही गल है। अल्लाह के नबी जो पैदा होंगे ने तो उन्होंने जिस्मां ते आलाइश नहीं होंगी। ते फरमाया ये नबी भी ने ते 2 हस्तियां होर भी ने, 2 हस्तियां होर भी ने जड़ियां जो पैदा हुई ते नकी मुसफ़ा मुनक्का उन्हां दे जिस्म ते कोई आलाइश नहीं सी, खुशबू आउंदी सी। पहली इमाम हसन है, दूजे इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साफ सुथरे पैदा हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को कैसे कैसे नवाजा है। एक हदीस में हुजूर ने 4 मरतबा हुसैन का नाम लिया है, हालांकि एक बारी ना लेके मुड़ के ज़मीरा काफी सन। सैयदी आला फरमाते ने नबी पाक को इमाम हुसैन के नाम से भी मोहब्बत थी। हदीस कौन सी सुनिए? हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन। हालांकि वह आना मिन हु भी हो सकता है, जड़े अहले इल्म हज़रात ने उन्हां दी गल है। हुसैन मिन्नी हो गया, वह आना मिन हु हो सकता है, लेकिन वह आना मिन हुसैन। अच्छा आगे, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैन, हुसैन सिबतुम मिनल अस्बात। 1.5 लाइन दी हदीस 4 बारी हुसैन 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 हुसैन। तो आला हज़रत ने जो नुक्ता लिखा है ना हज़रत साहब, वो ये है, आला हज़रत फरमाते हैं नबी पाक को हुसैन का नाम लेने में भी लज्जत आती। हज़रत इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया लोग 2 तरह से मोहब्बत करते हैं, या दुनिया की वजह से या दीन की वजह से। लोग हमसे भी मोहब्बत करेंगे। फरमाया जिसने दुनियादारी की वजह से हमसे मोहब्बत की कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिसने दीनदारी की वजह से मुझसे मोहब्बत की, मैं और वो यूं जन्नत में जाएंगे। आप सबको दुनियावी फायदे की वजह से हुसैन से मोहब्बत करते हैं या दीनी फायदे से? दीनी फायदा लेना चाहते हैं ना। क्यों? आपको पता है जन्नत हुसैन की, हम हुसैन के। लेकिन बात यह है, जहां से मैंने बयान का आगाज किया है वो ये है कि भाइयों ये बात याद रखना, जब नबी के नवासे पर इतनी सख्त आजमाइशें और मुसीबतें आती हैं तो वो सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करते हैं। मैं और आप भी अगर हमारे ऊपर भी आजमाइशें तकलीफें मुसीबतें आए, हमें भी क्या करना चाहिए? ये पैगाम मैदान करबला है, ये पैगाम मैदान करबला है। और इमाम हुसैन पाक, दूसरी बात जो मैंने मेन बात अर्ज की है वो ये है, आ हुसैन नहीं करते हम, बल्कि हम वाह हुसैन करते हैं। हम इसलिए नहीं जमा होते कि हाय मर गए भूखे, ना ना, हम सलाम पेश करते हैं इमाम हुसैन की कुर्बानी को, हम खिराज तहसीन पेश करते हैं इमाम हुसैन की कुर्बानी को। और आपको पता है मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हुसैन का जिक्र खैर तो करते हैं पर हुजूर के सहाबा का जिक्र नहीं करते। मौला अली हुजूर के सहाबा से इतनी मोहब्बत करते थे, आपने अपने 3 बेटों के नाम 3 खुलफाए राशिदीन पर रखे थे। आपके एक बेटे का नाम अबू बकर है, वो भी करबला में शहीद हुए। हजरत मौला अली के एक बेटे का नाम क्या है जी? अबू बकर, वो भी करबला में शहीद हुए। एक का नाम है उमर फारूक, वो भी करबला में। एक का नाम है उस्मान गनी, उस्मान
अबू बकर, उमर, उस्मान, और ये तीनों शहजादे करबला में शहीद हुए। किसी ने पूछा भी तुसी ये तीन ना क्यों रखे? फरमाया मैं इन्होंने प्यार बड़ा कर दा, मैं इनसे प्यार करता हूं। तो सहाबा इकराम अलैहिर्रिदवान भी हमारे ईमान का हिस्सा है, हुजूर की अहले बैत भी हमारे ईमान का हिस्सा है, और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनके लिए आज हम जमा हुए हैं, वो तो क्या ही बात है। 10 मुहर्रम की रात जब आई ना, तो ये जैसे मगरिब से इशा का वक्त होने लगा, तो वो जो यजीदी लश्कर था ना, वो लड़ाई के लिए आने लगे। इमाम हुसैन पाक ने फरमाया किधर आ रहे हो? अजी जंग करनी। फरमाया तानू नहीं पता रात वेले लड़ाई नहीं होंदी, रात नूं ते जंगा होंदियां ही नहीं, सुबह होगा, जो भी होगा सुबह फैसला होगा। आपने हजरत अब्बास अलंबरदार को फरमाया आज की रात हमें ये जंग मुलतवी करनी है, ये जो रात चल रही है, फरमाया हमें ये जंग मुलतवी करनी है। उन्होंने फरमाया भी क्यों जी, कोई खास बात है? फरमाया मैं आज की रात भी अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहता हूं। 4 इबादतें हजरत इमाम हुसैन को बहुत महबूब थी, यानी आप कहें पसंदीदा तरीन इबादतें इमाम हुसैन की। पहली, नमाज बहुत कसरत से पढ़ते थे हजरत इमाम हुसैन, इसीलिए आज की रात सारी रात आपने नवाफिल पढ़े। दूसरा, कुरान की तिलावत बहुत करते थे, कसरत से कुरान की तिलावत, और इसको पसंद करते थे, इससे मोहब्बत करते थे। और तीसरा, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआएं बड़ी करते थे। नमाज की कसरत, तिलावत कुरान की कसरत, कसरत से दुआ मांगना, और चौथा अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करना, बख्शिश की दुआ मांगना। ये 4 चीजें हजरत इमाम की जिंदगी में बहुत कसरत से पाई जाती हैं। और आज की रात भी हजरत इमाम हुसैन पाक ने सुबह सहरी से थोड़ी देर पहले तक आपने यही काम किया, अपने रुफका, अपने साथियों को भी आपने नवाफिल, कुरान की तिलावत, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआएं और इस्तिग़फ़ार करते हुए गुजारी। और सुभान अल्लाह, चश्मे फलक ने वो मंजर देखा। फिर जब रात का वो पिछला पहर हुआ, मेरे हुसैन ने अपने सारे साथियों को जमा किया। 68 के करीब अफराद आपके शहीद हुए, और 3 वो जो थे हजरत हुर आपके भाई और आपका गुलाम, और एक हजरत वहब जो उसी रात उनकी शादी हुई थी। उनकी वालदा ने कहा था मुझे पता चला है नवासा रसूल करबला में आए हैं, मैं एक दूल्हे की माँ तो बन गई हूँ, मैं चाहती हूँ एक शहीद की माँ भी बन जाऊं। हाँ जी, तो वो भी थे साथ। तो यूं 72 तन शहीद हुए हैं। 68 आपके साथी थे। इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने चश्मे फलक ने जब वो मंजर देखा, अपने जितने भी साथी थे उन सबको जमा करके इमाम सुयूती फरमाते इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दिया। फरमाया बात यह है कि ये जंग मुझसे लड़ना चाहते हैं, मेरे खून के प्यासे हैं, और ये मुझे चाहते हैं कि मैं बैत करूं, तो बैत तो मैं नहीं करूंगा। बैत, बल्कि इमाम हुसैन ने जो जुमला कहा था वो रिवायतों में लिखा मिसलुना ला युबायिउ। इमाम हुसैन ने फरमाया जेड़ा साडे अर्गा होएगा कभी यजीदियां दी बैत नहीं करेगा, यानी हक कभी बातिल की बैत नहीं कर सकता। फरमाया असी पाक हां, पलीद आ, पाक पलीद नाल किदां लग सकता है? हाँ जी, आपने फरमाया मैं बैत तो नहीं करूंगा। तो अगली बात यही है कि फिर लड़ाई होगी, जंग होगी, और जंग करने हम आए भी नहीं तो शहादत होगी। फरमाया तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई गिला नहीं है। इमाम सुयूती फरमाते हैं 3 मरतबा चिराग बुझाया जलाया, बुझाया जलाया, बुझाया जलाया। जब तीसरी मरतबा चिराग जलाया गया ना, हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर, 82 बरस की उम्र थी जब करबला में हजरत इमाम हुसैन के साथ थे। ये खड़े हो गए, उन्होंने कहा इमाम हुसैन पाक, या हुसैन दिन चिट्टा चढ़ जावे ना, तुसी चिराग बुझाउंदे रहो ते बुलाउंदे रहो, एक भी बंदा जाना कोई, एक साथी भी नहीं जाएगा, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आपने फरमाया मेरा आप पर कोई गिला नहीं है, जाना चाहो तो जा सकते हो। मैं अपने नाना को भी कह दूंगा कि मैंने इनको जाने की इजाजत दी थी। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर कहने लगे ना 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 या हुसैन, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर जिएंगे तो भी आपके साथ हैं, और अगर जान देनी पड़ी तो भी आपके साथ हैं। अच्छा, हजरत इमाम हुसैन पाक ने पता क्या कहा? आपने फरमाया अन्नकुम तक्तुलूना गदन, फरमाया कल तानू कत्ल कर दिया जाना है, ये पता है इमाम हुसैन को। फरमाया इन्नकुम तुक्तलूना गदन, कल शहीद कर दिए जाओगे। हबीब इब्ने मुजाहिर हुजूर के सहाबी, 82 बरस उम्र है। जुमला पता क्या कहा उन्होंने जी? जब इमाम हुसैन पाक ने फरमाया ना कल फिर शहीद कर दिया जाओगे, बचने वाला सूरत ही कोई नहीं, बचने वाली बात कोई नहीं है, शहीद ही होंगे। उन्होंने पता क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनल मौता माअका या हुसैन। उन्होंने कहा जी जे
शहीद कर दिते जावांगे तो फिर तो अल्लाह का शुक्र है या हुसैन तुहाडे कदमां च शहादत नसीब होएगी। आपके कदमों में हमें शहादत तो नसीब होगी। सर ये जिंदगी है, ये क्या है? इकबाल से किसी ने पूछा था जिंदगी किसे कहते हैं? हम तो ये समझते हैं ना कि शायद सांसें लेने का नाम जिंदगी है, आंखें खुली रखने का नाम जिंदगी है, खुशियों का नाम जिंदगी है, आसाइशों का नाम जिंदगी है। पर इकबाल ने जो फलसफा जिंदगी का दिया है वो जरा सुनिए। इकबाल कहते हैं बरतर अज अंदेशा ए सूदो जिया है जिंदगी, बरतर अज अंदेशा ए सूदो जिया है जिंदगी, है कभी जां तो कभी तस्लीमे जां है जिंदगी। आप फरमाते हैं हम तो यही समझ रहे हैं ना कि नफा नुकसान यही जिंदगी है। ना, फरमाते नफा नुकसान से ऊपर की चीज जिंदगी है। हाँ, अगर महबूब राजी हो आंख खुलने में तो ये जिंदगी है, अगर रब राजी हो सांस आने में तो ये जिंदगी है, अगर रब राजी हो आसानियों में तो यही जिंदगी है, अगर रब राजी हो आसाइशों में तो ये जिंदगी है, और अगर रब राजी हो तकलीफों में तो फिर यही जिंदगी है, और अगर रब राजी हो आजमाइशों में तो फिर यही जिंदगी है, और अगर रब राजी हो सर कटा देने में तो फिर सर कटा देने में जिंदगी है कभी जां तो कभी तस्लीमे जां है जिंदगी। मेरे हुसैन ने कह दिया, फरमाया जब तक सर उठाने में जिंदगी थी रब राजी था तो हमने सर उठाया, और आज जब सर कटाने में रब की रजा है तो हुसैन सर कटा कर भी जिंदा हो रहा। पानी भी इसीलिए नहीं पिया मेरे हुसैन ने, पता है क्यों? आपने फरमाया एक ते यजीदी कयामत तक इस गल दे उत्ते इन्हां नूं लानतां पैंदियां रहणगीਆਂ भी वेखो तुसीं पानी बंद कर छड़िया। ओ एडे घटिया दुश्मनों, ओ एडे गिरे हुए दुश्मनों, भी बच्चियां ते भी पानी बंद कर छड़िया, एडे घटिया पानी बंद कर छड़िया जे। और दूसरा, एक तो इस वजह से पानी नहीं पिया मेरे हुसैन ने, और दूसरी वजह जो है वो ये है कि मेरे हुसैन ये दिखाना चाहते हैं, वो देखो यजीदी पानी पी पी कर भी मर गए, हुसैन प्यासा रहकर भी नेज़े पर कुरान सुना के जा रहा। मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं बिना पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे हुसैन ने तो बगैर पानी पिए भी जिंदगी का तसव्वुर दिया है। तो याद रखिए, इसीलिए कुरान ये कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा नहीं कहना, बल अहयाउन, बल्कि वो क्या है? जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। ये तो वो है ना, एक जगह कुरान ने कहा है अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी नहीं करना, सोचना भी नहीं वो मर गए, अगर सोचोगे तो भी गुनाहगार होगे। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, ये अल्लाह तो कहता है वो उनको मुर्दा गुमान भी नहीं करना, वो तो जिंदा है, अपने रब के करीब रिज्क दिए जाते हैं, और अल्लाह करीम की बारगाह में उनके लिए मंज़िलतें हैं, रिफ़अतें हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम मुझे भी और आपको भी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सब्र मुबारक से हिस्सा अता फरमाए, और अल्लाह करीम हमें आज का जो दौर है इस दौर में सब्र की बहुत ज़रूरत है। जाहिरी बात है आजमाइशें भी हैं, तकलीफें भी हैं, कारोबारी मामलात भी डिस्टर्ब हैं, और भी दीगर तकलीफ तरह तरह की हैं, लोगों को मुआशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे भाइयों इन सब में एक चीज़ है जो आपने थाम के रखनी है, और वो है, बोलिए वो क्या है? फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। अच्छा, सब्र करेंगे तो मिलेगा क्या? आखिरी गल ये सुन लो तुम, अगर मैं ये पैगाम देने में कामयाब हो गया ना, भाई कितनी भी तकलीफ आ जाए ना, जुमला जबान से शिकवे वाला निकलना नहीं चाहिए, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा, उन्होंने देखा किसी बंदे ने ना पट्टी बन्नी सिर ते, जिदानी सिर दुखदा ते बंदे सिर बन लेंदे, उन्हें सिर बन्ने। हजरत राबिया बसरिया आख्या की होया? ना कहीं बीमार हो गया, सिर बड़ा दुखदा। फरमाया तेरी उम्र कितनी है? ना 40 साल। फरमाया 40 साल अल्लाह तेनू सेहत दिती सी ते मत्थे ते लिख के लाया सी मैं बीमार कोई नहीं, अल्लाह दा शुक्र है मैनू रब ने सेहत दिती है। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। की हो गया? बिल्कुल ही मट्ठे पै गए हो, दो जोर ना आखो सुभान अल्लाह।
सर जी दर्स भी तो देना है कि नहीं? ये बताइए, इमाम हुसैन के जिक्र से हमें क्या हासिल करना है? फजीलतें तो उनकी बहुत सारी हैं। फजीलतें तो इतनी है कि मेरे नबी ने फरमाया जिसने इनसे मोहब्बत की, इनके वालिदैन से मोहब्बत की, मुझसे मोहब्बत की, वो सिर्फ जन्नत में नहीं होगा, वो जन्नत में मेरे साथ मेरे दर्जे में रहेगा। फजीलतें तो इतनी है कि सुभान अल्लाह। पर फजीलतें बयान करके आपको क्या मिलेगा? यही चलो जी इमाम हुसैन से मोहब्बत और पुख्ता हो जाएगी, ईमान मजबूत हो जाएगा, तो अच्छी बात है। लेकिन मैंने कहा हमने सबक भी तो कुछ लेना है, और सबक तो सबर का है। तो फरमाया 30 साल 40 साल तू तंदुरुस्त रहे हैं, मत्थे दे उत्ते पट्टी ला के फिर रहा मैं भी अल्लाह का शुक्र है भी मैं तंदुरुस्त है, मैं बड़ा अच्छा खाना पीना है। बस ये बीमारी है हमारी। जब हम आसानियों में होते हैं ना फिर नहीं याद करते, तकलीफों में आते फौरन वावेला शुरू कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ना 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 भाई, ऐसा नहीं करना। अपने अपने मिजाज को ना सब्र वाला बनाइए, सब्र वाला, जबान से शिकवा शिकायत ना निकले। इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। अल्लाह फरमाता है जो सब्र करने वाले होंगे ना मैं उन्हें बेहिसाब अजर अता फरमाऊंगा। यानी बाकी सब का ना अजर है, इतनी नेकियां 20 गुना 50 गुना 70 गुना 100 गुना 500 गुना 700 गुना कई 100 गुना, पर सबर दा कोई गुना नहीं। सबर दा किन्ना, सबर दा अजर किन्ना जी, बेहिसाब। ते मेरा रब ते हिसाब नाल देवे तो किन्ना सारा दे देवे, ते ओदा बेहिसाब। ये मैं अपने एतबार से बात कर रहा हूं, अल्लाह करीम के लिए क्या हिसाब क्या बेहिसाब। लेकिन कुरान ये कहता है इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। करबला के मैदान की जो अहमियत है वो मेरे हुसैन का सब्र और इस्तिकामत है। और आज जो हम जिक्र खैर कर रहे हैं हुसैन पाक का, वो हम हुसैन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए और आपको सलामी पेश करने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह करीम कबूल फरमाए, अल्लाह करीम हम सबको सब्र और इस्तिकामत वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जितनी भी तकलीफें मुसीबतें परेशानियां आ जाएं, अल्लाह करीम दामन सब्र अल्लाह करे कि हमारे हाथों से न छूटे। आमीन आमीन व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।